नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल पीकू में। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित एक ऐसे भव्य महल की सैर पर जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है बल्कि अपने अंदर समेटे हुए है इतिहास, शान और शाही जिंदगी की अनगिनत कहानियाँ। आज हमारा विषय है लाल बाग पैलेस इंदौर। खान नदी के किनारे स्थित लालबाग पैलेस इंदौर की पहचान और होलकर वंश की सबसे शानदार विरासत माना जाता है। ये महल लगभग 28 एकड़ में फैला हुआ है और इसे देखने वाला हर व्यक्ति इसकी भव्यता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। लालबाग पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं, ये उस दौर की कहानी है जब इंदौर एक शाही रियासत हुआ करता था। इस पैलेस का प्रवेश द्वार इंग्लैंड में स्थित बकिंघम पैलेस से अनुप्रेरित है। मैं लालबाग पैलेस पहुंच चुकी हूं। मैं अंदर जाके पहले टिकट ले लूँगी। टिकट मूल्य 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। लालबाग पैलेस का निर्माण कार्य 1886 में होलकर वंश के शासक महाराजा शिवाजीराव होलकर ने शुरू करवाया था। बाद में इसे महाराजा तुकोजीराव होलकर तृतीय ने पूरा करवाया। इस महल को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 35 साल लगे और वर्ष 1921 में ये अपने पूरे स्वरूप में सामने आया। महाराजा चाहते थे कि उनका महल यूरोप के राजमहलों से कम न हो, इसलिए इसके निर्माण में विदेशी वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे ही आप महल के अंदर प्रवेश करते हैं, आपका सामना होता है एक भव्य दरबार हॉल से। यहाँ कभी राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य के महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे। लालबाग पैलेस की सबसे खास बात है इसकी यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर। महल के विशाल प्रवेश द्वार लंदन के बकिंघम पैलेस से प्रेरित है। कहा जाता है कि इनके दरवाजे आकार में बकिंघम पैलेस से भी बड़े हैं। महल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं इटली से लाए गए संगमरमर के खंभे, बेल्जियम के शीशे, फ्रांस का झूमर और इंग्लैंड से मंगवाया गया फर्नीचर। हर कोना शाही वैभव की कहानी कहता है। लालबाग पैलेस कभी शाही समारोह का केंद्र हुआ करता था। विदेशी मेहमानों का स्वागत यहाँ बड़ी ठाट बाट से किया जाता था। राजश्री दावतें, नृत्य सभाएं और उत्सव इस महल की पहचान थी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब इस महल में सैकड़ों नौकर और कर्मचारी राजपरिवार की सेवा में तैनात रहते थे। अभी यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए महल की दूसरे प्रवेश द्वार से हम लोग महल के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ से अभी एंट्री बंद है, इसलिए हम लोग दरबार हॉल से बाहर निकल के आए हैं। हम लोग महल के दूसरे प्रवेश द्वार से महल के अंदर एंट्री लेंगे। इस महल में 4 प्रवेश द्वार है। पहले के ज़माने में कहा जाता है कि यहाँ एक विशाल लाल गुलाब की बगीचा हुआ करता था। उसी के नाम अनुसार यहाँ का नाम लालबाग पैलेस रखा गया है। देखिए, हम लोग यहाँ से महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह हम लोग टिकट दिखा देंगे। लालबाग पैलेस केवल इंदौर के ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। ये महल हमें याद दिलाता है कि समय कितना भी बदल जाए, इतिहास की छाप कभी मिटती नहीं। आज लालबाग पैलेस एक संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खुला है। ये इस महल का डाइनिंग हॉल है। देखिए, यहाँ का डाइनिंग टेबल टी शेप में बना हुआ है, जहाँ राजा और उनके रानियाँ एक ही साथ बैठ सकते हैं और मेहमान के लिए अलग से टेबल लगा है। इस पैसेज से हम लोग महल के अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। यहाँ एक लिफ्ट है जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है, जहाँ इस लिफ्ट से मेहमानों के लिए खाना रसोई घर से लाया जाता था। इस महल में एक विशाल डांस हॉल भी है जिसका लकड़ी का फर्श स्प्रिंग से बना है। जब यहाँ नृत्य होता था तो पूरा फर्श संगीत की लय पर झूम उठता था। ये महल यूरोपीय और भारतीय स्थापत्य शैली का अद्भुत मिश्रण है, जहाँ हम लोग यूरोपीय स्थापत्य शैली भी देख सकते हैं और भारतीय स्थापत्य शैली भी देख सकते हैं।
ये भारतीय वास्तुकला में बना हुआ डाइनिंग हॉल है, जहाँ राजा अपने सभासद और मेहमानों के साथ नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे। रानियों के लिए बनाया गया ये अलग से भोजन कक्ष है, जिसमें स्त्रियां बैठ के भोजन करती थी। इस डांस फ्लोर के ऊपर में बने हैं, देखिए जो गैलरी दिख रही है उसके पीछे जो रूम्स है वो राजा के शयन कक्ष हुआ करता था। पहले यहाँ ऊपर चढ़ने की अनुमति थी, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन कार्य होने के कारण ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये है लेडीज़ क्लॉक रूम, देखिए जहाँ यूरोप से आए हुए मेहमान अपने सामान रखा करती थी। देखिए ये है पुराने ज़माने की स्विच बॉक्स। यहाँ से हम लोग महल के अंदर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ महल से अंदर और बाहर जाने की एक द्वार भी है। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं। ये दरबार हॉल है। यहाँ स्वागत और शाही बैठकों के लिए था, जिसमें खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग है। इसकी छत पर ग्रीक पौराणिक कथाओं की दृश्य है। ये राजा की सीटिंग रूम है, देखिए सब इतालियन शैली में बनाया गया है। आज का लाल बाग पैलेस एक संग्रहालय के रूप में जनता के लिए खुला है। यहाँ आप देख सकते हैं होलकर वंश के पुराने सिक्के, दुर्लभ तस्वीरें, राजर्षि पत्र, हथियार और ऐतिहासिक दस्तावेज। महल की दीवारें आज भी बीते समय की गवाही देती है। जब आप इस कमरों से गुजरते हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो इतिहास आपके सामने जीवित हो उठा हो। ये राजा की ऑफिस रूम है। ये यहाँ की विशाल लाइब्रेरी है। इस पैसेज के ऊपर की पेंटिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। ये है बिलियर्ड कक्ष, जहाँ राजा बिलियर्ड खेल के अपना मनोरंजन किया करते थे। तो दोस्तों, लाल बाग पैलेस सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये एक एहसास है शाही जीवन का, संस्कृति का और इतिहास की अमर कहानी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।